ऐवान से मिनी बजट मंजूर कराने का इम्तिहान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट पहुंच गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। अददी अक्सरियत पूरी करने और अपोजिशन से निपटने पर सोच विचार होगा। हुकूमत के इत्तेहादी भी इजलास में मदऊ। मिनी बजट पर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मिनी बजट की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 4 बजे होगा। 64 निकाती तवील एजेंडा तैयार। मिनी बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए अपोजिशन ने भी तैयारी कर ली। अरकान पार्लियामेंट के सामने जमा। नून लीग की रैली भी पहुंच गई। अपोजिशन के एहतजाज के पेश नजर रेड जोन में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। पार्लियामेंट हाउस के बाहर इजाफी नफरी तैनात। रास्ते खारदार तारे लगाकर सील कर दिए गए। गैर मुतल्लिका अफराद को रेड जोन की जानिब जाने से रोक दिया गया। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत आज कौमी असम्बली में फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल को मंजूर नहीं बुलडोज करेगी। सबको पता है मिनी बजट से महंगाई बढ़ेगी। इनको लगता है बच्चों का दूध, डबल रोटी, ज़रूरी आलात, बीज और सैकड़ों चीज़ें लग्जरी अशिया हैं। महंगाई के रिकॉर्ड कायम करने के बाद भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के मुकाबले में सस्ता है। इस वक्त जो ऑपोजिशन की घबराहट है उसका सबब के नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए हैं। इस वक्त कह रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। नहीं है, ये डबल मार्च है। ऑपोजिशन का मार्च ऑपोजिशन के खिलाफ है। ऑपोजिशन ऐवान की बजाय सड़क पर कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहती है। पहले कहते हैं ऑर्डिनेंस कम करें, कानून साजी करें, अब उसी में रुकावट डाल रहे हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? बाबर अवान के हिज़्ब इख्तिलाफ पर वार। कहा एक मार्च पीपल्स पार्टी, दूसरा पीडीएम का है। इनका लॉन्ग मार्च तो खुद ऑपोजिशन ही के खिलाफ है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। नवाज शरीफ के बाहर रहने के रास्ते बंद। पाकिस्तान में सीधे जेल के रास्ते बन रहे हैं। लंदन पहुंचते ही ऊपर नीचे जाने वाले प्लेटलेट्स ठीक हो गए। अदालत में शहबाज शरीफ 10 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते। असेंबली में 3-3 घंटे तकरीर करते। अपोजिशन अगले माह वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी। पीडीएम सरबराही इजलास में इन हाउस तब्दीली की मंजूरी ली जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीडीएम का लॉन्ग मार्च से कबल वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला। इन हाउस तब्दीली के लिए मौलाना को कायल कर लिया। पीपल्स पार्टी से बातचीत करने पर भी इत्तफाक। हुकूमत के इत्तेहादियों और दीगर अपोजिशन जमातों की भी सपोर्ट हासिल की जाएगी। इन हाउस तब्दीली के लिए मौलाना राबते तेज करेंगे। सानह मरी के जिम्मेदार एनडीएम में और रियासत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनडीएम में एहलकार से इस्तफसार किया। सयाह तो हर साल इसी तरह मरी जाते हैं, आपने कोई एक्शन प्लान बनाया? रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो कोई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लान होता तो ये ना होता जो कुछ हुआ। सब लगे हुए हैं मरी के लोग अच्छे नहीं, इनका क्या कसूर है? अदालत की एनडीएमए को वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते एनडीएमए का इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें। 21 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करें। अदालत का हुक्म। सानह मरी के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने के लिए एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। आज खुद नोटिस लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान नेवी ने सेलिंग क्लब, नेवल फॉर्म और गोल्फ कोर्स गिराने का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत। नेवी वकील ने सदा की कि मुझे हिदायत लेने के लिए पीर तक का वक्त दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप आईनी अपील दायर करें, हम आपको सुनेंगे। सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ तीनों अपीलें वापस ले ली गई। खामियां दूर करके दोबारा दायर की जाएंगी। कोरोना एक बार फिर हमलावर। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20.45% तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर। लाहौर में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10.7% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.30 रही। पेशावर में गुज़श्ता रोज ओमिक्रॉन के 18 केसेस रिपोर्ट, कुल तादाद 52 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.12% रही। वायरस से मुतासर 5 अफराद की जान चली गई। 3019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के फैलाव पर स्कूल से मुतालिक फैसले के लिए बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी।
PIC में जायदुल मयात स्टैंड से मुतालिक केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का FIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। डायरेक्टर FIA को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए। बताया जाए कि महकमा सेहत ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को दी या नहीं, अगर रिपोर्ट पेश की तो क्या कार्रवाई। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को भी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। स्टैंड फ्राहम करने वाली कंपनी से भी 27 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट का गुलशन इकबाल में अलीजा ऑर्किड का हिस्सा मुस्मार करने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात के दौरान जो अफसर तैनात किए गए उनके नाम 15 रोज में पेश किए जाएं। अदालत की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। SBCA खुद तो अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अभी तक मकीनों को बेदखली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इस तरह तो 5 साल लग जाएंगे। खत भी घोड़ों के जरिए भेजते हैं या कैसे, पहुंचते ही नहीं। सिंध हाई कोर्ट के SBCA को रनशोर लाइन की खतरनाक करार दी गई इमारत से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ के वकील ने नए सिरे से दायर करने के लिए दरख्वास्त वापस ले ली। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नैब ने भी की, FIA ने भी। एक ही मामले की 2 एजेंसीज तहकीकात नहीं कर सकती। वकील अमजद परवेज का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। आपने सिर्फ FIA की तहकीकात को चैलेंज किया है, हम नैब का मामला देखे बगैर कैसे कह सकते हैं कि मामला एक है। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। किसानों को खाद की फराहमी के हुकूमती दावे ही रहे। मुल्क में यूरिया का बहरान, किसान परेशान, लंबी लाइनों में लगकर भी खाद नहीं मिलती। बगैर खाद के फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने खाद बहरान हुकूमती नाकामी करार दे दी। कहा, रियासत की कोई रिट नहीं, माफिया को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से खाद की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मजाक में बनाई गई वीडियो टिकटॉकर हरीम शाह के गले पड़ गई। FIA साइबर क्राइम सिंध का नोटिस। साइबर क्राइम जोन सिंध के सरबराह इमरान रियाज का कहना है कि हरीम शाह के मनी लॉन्ड्रिंग के एतराफ और बाद में वीडियो को मजाक करार देकर इनकार की वीडियो का नोटिस ले लिया है, तहकीकात कर रहे हैं। ये इकदाम हुकूमत पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए है। हरीम शाह का ये अमल मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है। 3 रोज बाद पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए इजाफे की इत्तला है। मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात हैं, फिलफार इक़दाम किए जाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मजीद तेज कर देगा। हर रोज एक नया हादसा बताता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। अपोजिशन लीडर का बयान उनकी मुनाफिकत का एक और सबूत है। माजी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे घिनौने फेल आपके ज़ेरे निगरानी होते रहे हैं। बयानात के जरिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी को शह देना आपका मकसद है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत माफिया से निपटना अच्छे तरीके से जानती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई बहरान पैदा करने की यह आपकी कोशिश नाकाम होगी। शुगर के मरीजों के लिए एक और बुरी खबर। शुगर की दवा की कीमत 140 रुपए बढ़ गई। 30 गोलियों की डब्बी 326 रुपए से बढ़कर 466 रुपए हो गई। ज़ियाबतीस के मरीज महंगी इंसुलिन की वजह से पहले ही परेशान हैं। कोयटा के यंग डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करने पर मान गए। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इमरजेंसी सर्विसेज बहाल, OPDs और इंडोर सर्विसेज ताहाल बंद। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि आज हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए डॉक्टर रिहा कर दिए गए। पुलिस की कोयटा में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली दुरानी को भी डॉक्टर समझकर गिरफ्तार करने की कोशिश। मुहाफिजों ने बताया कि ये साहब हैं।